हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। यहाँ पर एक कंपनी है जो कि डिफेंस के सेक्टर के अंदर में काम करती है। दैट मीन्स कि डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो टॉर्पीडोज हो गया, चाहे मिसाइल्स हो गए, चाहे ब्लास्ट हो गए, बॉम्ब्स हो गए, सो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ये कंपनी बनाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा डिटेल के अंदर में क्या क्या बनाती है कंपनी। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं: मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स, अंडर वाटर वेपन्स, व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, एरियल बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स। राइट, तो ये सब कुछ सामान बनाने वाली कंपनी जिसका नाम क्या है? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अब ध्यान रखिए, अपोलो की जो दूसरी कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड ये कंपनी नहीं है, डिफरेंट है, अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो आज के दिन जो वैल्यू चल रही है इस कंपनी की, दैट इज 11,000 करोड़। काफी अच्छी खासी चल रही है, जबकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। राइट, तो क्या ये आज के दिन उठाने लायक है या खरीदने लायक है? तो इसी जो सवाल है इसका जवाब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आपको मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है कि आज के दिन जो रिजल्ट है इस कंपनी का देखने को मिला है, आया है क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयरली रिजल्ट, जो कि 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज है, 50 करोड़ का इंक्रीज है, और पिछले साल के मार्च के क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे डबल हो चुका है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से 37 करोड़, डबल से भी ज्यादा। और यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट स्टिल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि हाईएस्ट देखने को मिल रहा है अब तक, 37 करोड़। नाइस। ईयरली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यूज हर साल जो है लगभग बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, 60, 70, 80% का रेवेन्यू ग्रोथ। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले डबल हो गए हैं, और पिछले साल भी पिछले साल के उसके पिछले साल के मुकाबले डबल हुए थे। राइट, तो जो नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज है वो लगभग 100% के आसपास में, 90%, 100%, दैट इज अगेन गुड। क्या ये कंटिन्यू रह सकता है? कंटिन्यूटी ये मेंटेन रख सकती है कंपनी? सी, अभी कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी को रिसेंट में अभी जो है ऑर्डर्स मिलना चालू हुए हैं अच्छे अच्छे। अभी कंपनी की अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के अंदर में पता चलता है कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यूजुअली जो एनालिस्ट वगैरह लोग होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में बातचीत करते हैं, बातचीत के अंदर में बातें जो सवाल पूछे जाते हैं जवाब मिलते हैं, तो उसमें बताया कंपनी ने काफ़ी सारी बातें। अभी रिसेंटली पता चला है कि मतलब रिसेंटली क्या पता चला, रिसेंटली पिछले साल 2025 के अंदर इन्होंने एक्वायर किया आईडीएल आईडीएल एक्सप्लोजिव्स नाम से एक कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर किया। एंड उसके बाद में उस कंपनी के पास में ऑर्डर बुक थी 500 करोड़ रुपए की डिफेंस की तरफ से, वो इनको मिल गई। दैट इज नाइस अगेन। इनके पास में ऑलरेडी 800 करोड़ की डिफेंस की तरफ से 800 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी है। राइट, तो लगभग 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई। उसके बाद में इन्होंने और ऑर्डर बुक एक्वायर कर ली, तो लगभग 1400 साढ़े 1400 करोड़ की मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक के आसपास का इनका ऑर्डर बुक इनके पास पड़ी थी। अभी इनके पास में एक पाइपलाइन में ऑर्डर बुक और पड़ी है 2500 करोड़ रुपए की, तो लगभग इनके पास में जो ऑर्डर बुक मोटा मोटा तौर पे हो जाने वाली है वो लगभग 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास में एज ऑफ टुडे हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। दैट इज गुड। तो ये तो मैं ऑर्डर बुक जो कि फ्यूचर में आने वाला जो रेवेन्यू है उसकी बात कर रहा हूँ आपके सामने। के अलावा अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं दैट इज की कंपनी की बैलेंस शीट, तो कंपनी क्या अपने आप को एक्सपेंड कर रही है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पर पैसा देख रहे हो CWIP के अंदर में देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एक्वायर भी किया है, तो एक्वायर वाला पैसा भी यहाँ पर लगा पड़ा है देखने को मिल रहा है, जो कि जिस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया उसके भी एसेट्स इसके अंदर में इंक्लूड हुए। उसके अलावा चेक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एग्रेसिव जो एक्सपेंशन है कंपनी के अंदर में चल रहा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा झोंका जा रहा है और जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। दैट इज नाइस। कंपनी की इन्वेंट्री यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, दैट इज अगेन नाइस, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट, उससे तो कोई भी कंपनी नहीं बच पाई, जो भी कंपनी गवर्नमेंट के साथ में ऑर्डर लेती है। राइट, तो ये कैसे बच पाएगी? अगेन अंडर कंट्रोल है, दैट इज खैर अंडर कंट्रोल तो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट है कंपनी के, जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो लगभग पिछले साल के मुकाबले डबल हो गए हैं, तो लगभग 250 करोड़ से नेट ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। तो दिस इज नॉट गुड, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि जब नए ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट करने होते हैं उनके लिए पैसा ही नहीं है, जबकि पहले पहले वाला पैसा अटका पड़ा है, बैठा पड़ा है, तो कंपनी को लोन पे पैसा उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ड्यू टू एक्सपेंशन और जो पैसा अटक जाता है उसकी वजह से कंपनी का लोन यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, जो कि एक कंपनी की कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दिस इज ए बैड थिंग। तो ये बिल्कुल बैड है, ये सरकारी कंपनी जिनकी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं वो सबके अंदर में यही हाल है। राइट, तो इसके साथ में हमको थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट मान के लेके चलना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस शीट में चेक करें तो हमने बैलेंस शीट में क्या देखा, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, चल रही है, आगे बढ़ रही है और एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है, और इससे रिलेटेड जो दूसरी कंपनी है उसको रिसेंटली में एक्वायर किया है, जिसकी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ी है, साइज बढ़ी है, कंपनी की जो एक्सपेंशन है, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वो बढ़ी है और ज़्यादा सामान बनाने की, आइटम्स बनाने की। दैट इज नाइस। कंपनी की इसके अलावा अगर चेक करने की कोशिश करते हैं प्रमोटर्स, यहाँ पर रिसेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रमोटर्स उन्होंने अपने ही शेयर्स को एक्वायर किया है, दैट इज नाइस। एफआईआईज रेगुलरली यहाँ पर रिसेंट के हिसाब से बेचते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआईज ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को बेच रहे हैं, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर में एचएएल तक को बेच रहे हैं वो। अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो यहाँ पर इसको भी चेक करोगे तो इसमें भी एफआईआईज बेच रहे हैं इसको भी, राइट। तो वो डिफेंस को बेच ही रहे हैं एफआईआईज, तो अब क्या बताएं। इसके अलावा अगर हम लोग डीआईएज की बात करते हैं तो डीआईएज इसको एक्वायर करे जा रहे हैं। बट तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं पब्लिक वाले, वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज ए नेगेटिव साइन, और वो बहुत ज्यादा ही एग्रेसिवली बढ़ते जा रहे हैं, जो कि कंपनी में आने वाला जो मूवमेंट है, बहुत ही भयंकर वाला जो मूवमेंट है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखे। अब डिफेंस का जो बूम है इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्रीम बची हुई है। एक तो इंडिया मोस्ट ऑफ द जो अपने जो एमिनिशन हैं, सब कुछ जो है, बहुत मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एमिनिशन वो बाहर से इंपोर्ट करता है। इंडिया का जो है अभी जो बजट निकल के आ रहा है, जो कि जो गवर्नमेंट ने जो एक टारगेट रखा है कि बाय 2029 कंपनी 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगी डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर में। तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए ही कुछ चुनिंदा कंपनियां जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करने वाली हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का बजट रखा हुआ है साइड में। दो इतनी बड़ी कंट्री के हिसाब से 3 लाख करोड़ इज नॉट ए बिग बजट, बट स्टिल इंडिया को इतना बड़ा बजट इस एक मतलब वर्ल्ड के अंदर में स्टैंड मतलब एक जगह देने के लिए बहुत बड़ा बजट है। मतलब इंडिया के डिफेंस को इंक्रीज करने के लिए बजट एलोकेट हुआ है 3 लाख करोड़ का, जो कि अच्छा खासा जो है अभी भी पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि अभी भी एग्जीक्यूट होना बाकी है। दैट इज अगेन नाइस। अब काम की बात ये है कि क्या ये शेयर अब की इस आज के दिन खरीदने लायक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज थिंग इज कि क्या फ्यूचर के अंदर में रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा हम लोग अजम्पशंस लेके चलते हैं। अजम्पशंस किस तरीके से चलते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमने जैसे अभी बताया कि आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। जो कि हम लोग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1300 करोड़ तो यहाँ पर ये कंफर्म कर ही रहे हैं ऑर्डर्स को। सेकंड 2,500 करोड़ का जो ऑर्डर है उसको हम लोग ये जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, और उसके बाद में छोटे मोटे ऑर्डर्स पूरे साल में आते रहते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि अगले 5 साल के अंदर में कंपनी की, ये तो अभी ऑर्डर बुक है अभी प्रेजेंट, तो लेट्स से कि अगले 5 साल के अंदर में कंपनी इसी ऑर्डर बुक को ही एग्जीक्यूट करती है, और नए ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही। तो लेट्स तो हम एक मान के चल सकते हैं कि अगले 5 साल के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 4,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर कंपनी का रेवेन्यू 4,000 करोड़ तक पहुंचता है तो कंपनी ऑन एन एवरेज 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल रही है, जिसके हिसाब से निकल के आता है कि 1,000 करोड़ का कंपनी ओपीएम जनरेट कर रही होगी, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी। उसके बाद में डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, तो लेट्स एज्यूम कि 200 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहा होगा। उसके बाद में टैक्स आएगा लगभग 25 से 30% के आसपास का, जो कि अगेन वहां पर देखने को 200 करोड़ रुपए और चले गए। तो लेट्स से कि 600 करोड़ रुपए से 500 से 600 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास में आफ्टर दी आज से 5 साल बाद में बच रहा होगा ईयरली बेसिस पे। ये हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4 से 5 साल, राइट। तो 500 करोड़ के आसपास से अगर बच रहा होगा तो जो पी रेशियो है वो निकल के रिड्यूस होकर 20 पे आ जाएगा। नाउ द एज्यूम कि अब यूजुअली देखो, मैं एज्यूम बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर हमेशा अजम्पशन पे ही चलता है, और अजम्पशन हम वो अजम्पशंस की बात कर रहे हैं जो कि थोड़े से मतलब जिनको हम लोग मान के चल सकते हैं कि हाँ अचीवेबल है। अब ये अचीवेबल है क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है, हर साल नेट प्रॉफिट डबल हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास में ऑर्डर्स भी फ्लो हो रहे हैं, तो वो भी देखने को मिल रहा है कि हाँ एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मार्केट भी बड़ा है, और गवर्नमेंट जो है ऑफर भी दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डबल हो रही है। इसके हिसाब से अगर देखने को मिले तो अगले 2 साल के अंदर में लगभग 3 साल के अंदर में ही लगभग जो नेट प्रॉफिट्स हैं, तो 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 3 साल में तो 800 करोड़ पहुंच जाना चाहिए। हम तो 500 करोड़ बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर लेके चल रहे हैं 5 साल के अंदर में, 4 से 5 साल, राइट। तो अचीवेबल तो लग रहा है।
ना 500 करोड़ के सबसे 20 का पी रेशियो, और लेट्स से कि उस वक्त 5 साल बाद में भी पी रेशियो जो है वो 50, आज के दिन 100 का चल रहा है, उस वक्त भी लेट्स से कि 100 का ही चल रहा होगा, बिकॉज स्टिल एक बड़ा मार्केट कवर के अंदर में होगा। बिकॉज एच आज के दिन ढाई, जो दूसरी कंपनियां हैं, लेट्स से कोई भी दूसरी कंपनी, यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश कर पाए, बाहर डायनेमिक्स देख रहे हैं 100 के पी रेशियो के आसपास में, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 4,500 करोड़ के आसपास, 45,000 से 47,000 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत इलेक्ट्रॉन्स, जिसका लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्टिल पी रेशियो 50 के आसपास में चल रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगर यहाँ से पी रेशियो 20 होता है, तो इसका मतलब अगर उस वक्त भी 100 का पी रेशियो चल रहा होगा, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग यहाँ से 5 गुना ऊपर चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि 20 के पी रेशियो पे ट्रेड नहीं करेगा, वो 100 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा होगा। 100 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा होगा, तो कंपनी का 500 करोड़ का हिसाब से, अगर 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाई 100 करो तो कितना होगा? 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप रही होगी, तो वो यहाँ से कितना ऊपर है? 5 गुना, 4 से 5 गुना ऊपर है अच्छे से। सो ये है एजम्पशन कि 5 साल बाद में वहां पे हो सकती है, चांसेस है, अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रही तो कंपनी के मैनेजमेंट अगर इसमें अलाइन रहा, गवर्नेंस में कोई दिक्कत नहीं आई, और भी कोई दिक्कत अगर नहीं आती है, तो एक रेवेन्यू फ्लो दिख रहा है, तो क्या आज हमें इसको खरीद लेना चाहिए? आई वुडंट से एनीथिंग, रिकमेंड मैं कभी करता नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने नंबर्स रखता हूँ, जो नंबर्स हमको नजर आते हैं। लेट्स, अब दूसरी चीज की, आज के दिन ये छोटी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है, राइट? रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, वो भी ठीक है, राइट? तो उसके हिसाब से लग तो रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, बट क्या सारा पैसा एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? ऐसा मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त जो है पलटी मार जाए। पलटी मारने का मतलब कि कब रिसेशन आ जाए मार्केट में, कब गिरावट आ जाए, राइट? कब लोग पैसा खींचना चालू कर दे मार्केट से, ताकि ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं उस वक्त में। तो एक साथ में पैसा लगाना तो सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में लाख रुपए लगाने का, अगर लगाना चाहते हो अगर इसके लिए, तो लेट्स से कि यहाँ पर 50,000 लगा के छोड़ दो। बाकी जो है, अगर यहाँ से 30% गिरता है, या फिर लेट्स से कि 20% यहाँ से गिरता है, तो बाकी के 30,000, और यहाँ से लगभग 40% गिर जाता है, तो बाकी के 25,000, जो 25 जो है, 20 पे 20% पे 25, और 20% पे अगेन 25 लगा के छोड़ा जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दिस इज माई वे, ताकि एक एवरेज प्राइस निकल के आ जाए कॉस्टिंग नीचे की तरफ में, अगर गिरावट आती है तो। बाकी कंपनी अच्छी लग रही है एज वी हैव सीन, और बाकी कोई और इश्यू अगर आपको नजर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज आप भी अपनी तरफ से रिसर्च करिए। दिस आर जस्ट माई लिमिटेड रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो फाइनली जो मेरा टेक बन रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, अच्छा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक है, बस थोड़ा सा एवरेजिंग करके हिसाब से चलना, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एवरेजिंग करके इन्वेस्टमेंट वाला जो तरीका है वो बेटर अप्रोच रहेगा इसके अंदर में। बाकी मेरे कोई एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फाइनली सी यू टुमारो, एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही फैसला उठाएं। दिस वॉज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।